अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं नूर मोहम्मदी। मंगलोर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सरकार की तरफ से नीट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद मंगलोर रोडवेज पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी नाराजगी जाहिर की। यह प्रदर्शन पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा की क़ियादत में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि लाखों छात्र दिन रात मेहनत करके अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है तो उनका भरोसा टूट जाता है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग भी उठाई। आदित्य राणा ने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक ने देश के नौजवानों का सिस्टम से एतमाद खत्म कर दिया है। कई छात्र मानसिक दबाव में आ जाते हैं और कुछ तो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मरगूब कुरैशी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बार बार लीक होना युवाओं के साथ खुला अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करे ताकि छात्रों का भविष्य महफूज रह सके। प्रदर्शन में शामिल छात्र शाहवेज ने कहा कि छात्र पूरी ईमानदारी और मेहनत से तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का वक्त चल रहा है हिंदुस्तान में कि जो बच्चे हमारे जो देश का भविष्य हैं वो नीट की तैयारी करते हैं। जो उनके गार्जियन है वो कैसे कैसे कर्जा ले के बैंकों से तब उनको मेहनत करा के पढ़ा रहे हैं। कोई दिल्ली करा रहा है कोचिंग, कोई कोटा करा रहा है MBBS की कोचिंग, और ये हमेशा कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है। कितने शर्म की बात है। आज 4 बच्चे हमारे सुसाइड कर चुके हैं। जिन बच्चों को देखो ना, जिन्होंने साल भर तैयारी की, आज उनके पर क्या बीत रही होगी बच्चों पर। तो ये आज हमारे देश पर ये कलंक, अगर कहना चाहिए तो ये कलंक लग गया है देश पर। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज दूसरे देश, जो दूसरे कंट्री हैं, वो आज इंडिया की मीडिया से पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि नीट, IAS, PCS सबसे बड़े एग्जाम है। इनके लिए बहुत ताकत झोंकनी पड़ती है, 24-24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तभी नौकरियों में, तब इनमें बच्चों के नंबर आते हैं। और इसको भी ये लीकेज करने लगे तो कितनी गड़बड़ घोटाला, कितना हम इसीलिए हमने आज वो ये अपना प्रोटेस्ट रखा है कि इसकी अंधी सरकार की, गूंगी सरकार की, इसके कान खुल जाएं, इसकी नींद जाग जाए। ये कुछ ऐसे कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। देखिए ना, नौकरी कहाँ है, युवा तो आज भटक रहा है। नशे पे युवा चला गया है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। आज देखिए ना आप, आज देश किस ओर जा रहा है। देश का जो भविष्य है, जो नौजवान है, वो तो आज नशे की गर्त में चले गए हैं। और रही बात जो आपने कही है कि रोज़गार की या एग्ज़ाम की, ये जो हो रही हैं हमारी नौकरियाँ, जो ये एग्ज़ाम हमारे लीकेज हो रहे हैं। पटवारी की बात करें अगर आप, पहले 6 महीने हुआ, कल वो फिर हुआ, वो भी लीकेज हो गया है। तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला है ना। ये भ्रष्टाचार है, ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पेपर लीक ऐसे नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े पैसे लेकर बड़े बड़े ऊपर से नीचे मिली भगत है इसमें, ये तब होते हैं लीक। हमने ज्ञापन में मांग की है कि इसको जो है बहुत बारीक, इससे गहनता से जांच हो और जो भी इसमें दोषी ठहराए जाते हैं उनको फांसी की सजा मिले। हमने इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति तक और मुख्यमंत्री तक और चीफ डिस्ट्रिक्ट तक हमने जो है यहाँ से अपना मैसेज कन्वे कराया है। बिल्कुल फेलियर है, 101% फेलियर है, नो डाउट। देखिए, विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ना मैं किसी सरकार पार्टी की बात करूँगा। ये केवल हम लोग बिना किसी, हम बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं यहाँ पर। ये इनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है हम इसके लिए आए हैं, ना कि इसमें कोई राजनीति या कोई कांग्रेस भाजपा की बात करने आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मांगी है कि पेपर क्यों लीक होते हैं,
क्यों बच्चों को झूठा आश्वासन दिया जाता है कि इतनी वैकेंसी निकाल दी, यहाँ इतने इंजीनियर्स की निकाल दी, इतनी डॉक्टर्स की निकाल दी, इतनी पटवारी की निकाल दी, इतनी टीचर्स की निकाल दी, इतनी पुलिस की निकाल दी, और जब वो टाइम आता है तैयारी करते हैं बच्चे तो वो लीकेज हो जाता है, वो फिर 1 साल के लिए रख जाती है। तो ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है? इसको बंद करें ना ये सरकार। साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम क्यों नहीं कर रही है? ये हमारी मांग है। आज नीट पेपर लीक को लेकर के यहाँ एक एजिटेशन रखा था। तमाम छात्र हमारे साथ हैं। छात्रों के माध्यम से यहाँ अपनी बात आप लोगों के माध्यम से सरकार के कान तक पहुँचाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और मंगलौर कोतवाल साहब के माध्यम से हमने सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया है। चूँकि हर बार पेपर लीक हो जाता है, कोई भी वैकेंसीज़ निकलती हैं हिंदुस्तान के अंदर, निकलेंगी बाद में, पेपर लीक पहले हो जाएगा और उसके बाद वो नौकरियां जो हैं लोगों की अधर में लटक जाएंगी। सरकार कोई ऐसा सख्त कानून नहीं ला रही जो कि पेपर लीक करने वालों को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि पूरे देश के बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल बन सके। चूँकि पटवारी की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो या डॉक्टर्स की हो, किसी भी तरह की कोई नौकरियों का मामला हो, पहले ही पेपर लीक हो जाता है। शिक्षा मंत्री ने आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हर बार झूठे वादे और दावे करते हैं। प्रधानमंत्री जी जान बचा के इस बात का जवाब ना दे करके विदेश यात्रा पे चले गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने हैं। प्रधानमंत्री को भी इस चीज़ का जवाबदेही उन्हीं की बनती है, क्योंकि वो देश के मुख्य व्यक्तियों में से एक मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहे हैं देश का। तो जवाब भी उन्हीं का बनता है, जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। लेकिन ये सरकार ना कोई जवाब दे रही है, ना जनता से कोई संतोषजनक बात कर रही है, ना छात्रों से बात कर रही है, ना किसी जो नौकरियां पाने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, उनसे किसी तरह का कोई सच्चा आश्वासन दे रही है। तो आज देश गर्त की तरफ जा रहा है, बच्चों का भविष्य डूब गया है, बच्चे बड़े परेशान हैं, त्रस्त हैं और आत्महत्याएं करने को मजबूर हैं। लचीला कानून, कोई सख्त कानून नहीं है। कम से कम आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक बार हो जाएगा ना, एक बार सख्त कानून बन जाएगा, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो लोग पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, पता चल जाता है जांचोपरांत। उसके बाद जो है उनको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। 5-4 महीने के बाद वो बेल आउट हो के अपने घर पे आ जाते हैं। तो इसलिए सबको दिख रहा है कि कुछ नहीं होता इसमें, तो बहुत लचीला कानून है। बहुत सख्त कानून की ज़रूरत है आज के वक्त में। हमारी मांग यह है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए, इनको नौकरियां दी जाएं। नीट का एग्ज़ाम जो है पूरे तरीके से सेफली मुकम्मल तरीके से होना चाहिए, ताकि बच्चों का अच्छे से रिजल्ट आए और बच्चे जो हैं, जो मेहनत करके कई साल मेहनत करते हैं, रात दिन 24 घंटे पढ़ाई पढ़ते हैं और कई लाख रुपए लगा करके 1 साल में कोचिंग में कम से कम 1 लाख रुपए सालाना क्या उनका खर्च, जहाँ रहते हैं वहाँ मैस का 1 लाख रुपए का खर्च कम से कम, और 1 लाख रुपए का ऊपर का खर्च। एक गरीब व्यक्ति कई लाख रुपए अपने बच्चों को की पढ़ाई में, 1 साल की कोचिंग की तैयारी में, नीट के एग्ज़ाम की तैयारी में कई लाख रुपए खर्च करके, और वो ऐसे ही हुआ जा रहा है, कोई रिजल्ट उनके सामने नहीं आ रहा। तो इसलिए बच्चे जो हैं मजबूर हैं बहुत, आज आत्महत्याएं करने पे मजबूर। हम यहाँ पे आए हैं वो इसलिए आए कि भाई यहाँ पे जो पेपर लीक का मामला चल रहा है बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले तो राज्य स्तर पे होता था, अब जाइए केंद्र स्तर पे भी पेपर लीक होने लगा है। मांग ये है कि ये पेपर लीक का जो मामला है बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में मतलब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए, सब पढ़े सब बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अमीरों को पेपर मिल रहा है, गरीब के बच्चे परेशान हैं, मैं दुखी है, मेहनत करते हैं पूरे साल भर और फिर क्या नतीजा निकलता है? कुछ भी नहीं। बस यही है कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात पे, मतलब अपने सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए कि भाई बच्चों के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो। आज इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि नीट के एग्ज़ाम जो हुआ था वो लीक हो गया है। मैं नीट का ही स्टूडेंट हूँ, मैंने इस बार भी नीट दिया था, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करी थी, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो गया है। ये हमारे साथ सही नहीं हुआ। जो बच्चे डिप्रेशन में आत्महत्या करते हैं, उसके बाद आत्महत्या करने के बाद उनके घर वाले इतनी सोर्स लगाते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, इतनी मेहनत से कमा के उन्हें पढ़ाते हैं,
उनके साथ सही नहीं हो रहा। वे इतनी जल्दी डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। और जैसे कि लीक हुआ है ये पेपर, बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, उसमें मैं भी था। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि पेपर लीक हो गया है और वी वांट जस्टिस फॉर पेपर लीक। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रोफेसर हैं, रिटायर प्रोफेसर, उन्होंने पेपर लीक करने, उनका ही हाथ है पेपर लीक करने में। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स से पैसे लिए थे पेपर लीक करने के लिए।